मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। अपन ने पिछली क्लास में प्रतिलोम अंतर्वेशन के लिए एक तो लाग्रांज सूत्र पढ़ा, उसके बाद अपन ने पढ़ा सन्निकटन विधि, और तीसरी विधि थी श्रेणी प्रत्यावर्तन विधि। इसको अपन छोड़ते हैं क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन लाग्रांज सूत्र पे आएंगे, नहीं तो फिर सन्निकटन विधि पे आएंगे। इस पे आज तक बहुत कम बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसे अपन एक बार ऑप्शन में छोड़ देते हैं। आज शुरू करते हैं संख्यात्मक अवकलन। संख्यात्मक अवकलन एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें स्वतंत्र चर के किसी विशेष मान पर किसी फलन के अवकलज का संख्यात्मक मान ज्ञात करना, जबकि स्वतंत्र चर के विभिन्न मानों के संगत फलन का समुच्चय ज्ञात हो। साधारण सी बात है कि स्वतंत्र चर के कुछ मान दिए हुए होंगे, साथ में उसके फलन के मान दिए हुए होंगे, एक सारणी अपने को दी हुई होगी। उन्हीं में से जो स्वतंत्र चर है उसके मानों में के मध्य किसी अक्ष के किसी मान के संगत फलन का मान ज्ञात करना तो क्या कहलाता था? अंतर्वेशन। और अक्ष के किसी मान के संगत उस फलन के अवकलज का मान ज्ञात करना, वो क्या कहलाता है? फलन के अवकलज का संख्यात्मक मान या संख्यात्मक अवकलन। तो अब संख्यात्मक अवकलन के प्रश्नों का हल करने के लिए सर्वप्रथम फलन को अंतर्वेशन सूत्र की सहायता से बहुपद में व्यक्त करते हैं। अब संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करने के लिए, मतलब इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, जो अंतर्वेशन के सूत्र है उनकी सहायता से फलन को बहुपद के रूप में व्यक्त करते हैं, और फिर इसका एक बार से अधिक बार अवकलन करते हुए प्रथम क्रम का द्वितीय क्रम के अवकलज का संख्यात्मक मान ज्ञात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करने के लिए अपने को बहुपद ज्ञात करना होगा। तो अब अपन अंतर्वेशन के सूत्रों का उपयोग करेंगे। तो अंतर्वेशन के सूत्रों का उपयोग अपन कौन से अंतर्वेशन सूत्र का अपन उपयोग करें, कौन से क्वेश्चन में कौन सा अंतर्वेशन सूत्र काम में लें, इसके लिए अपन उचित चयन करते हैं किसी सूत्र का। तो वो किस आधार पे करेंगे कि भाई जैसे अक्ष का मान के प्रारंभिक मानों के समीप अक्ष के किसी मान के लिए यदि संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र काम में लेंगे। अब बात यह है कि समान अंतराल, अक्ष के समान अंतराल के मान दिए हुए हों, अक्ष के बीच जो अंतराल है वो समान हो, और अक्ष के प्रथम मानों के समीप किसी अक्ष के मान के लिए संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करना हो तो अपन न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र काम में लेते हैं। और अक्ष के समान अंतराल के मान दिए हुए हों और अक्ष के अंतिम मान के आसपास किसी अक्ष के मान के लिए संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करना हो तो अपन न्यूटन गेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र काम में लेते हैं। यदि अक्ष का मान उसके मध्य के मान के आसपास हो तो अपन केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र काम में लेते हैं। यदि अक्ष के असमान अंतराल के मानों के लिए के मध्य किसी अक्ष के मान के लिए संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करना हो तो विभाजित अंतर सूत्र या लाग्रांज सूत्र काम में लेते हैं। तो अपने के पास जितने ऑप्शन हैं उनको कब कब काम में लेना है कि अक्ष समान अंतराल के लिए हो तो समान अंतराल का क्वेश्चन हो, मतलब अक्ष के मानों के मध्य अंतराल समान हो तो अपन न्यूटन गेगरी सूत्र काम में लेते हैं। यदि प्रारंभिक मान के समीप अक्ष का मान हो जिसके संगत संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करना है तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र काम में लेते हैं। अक्ष के मान समान अंतराल पे हो और अक्ष के किसी मान के लिए संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करना हो, वो मान यदि अक्ष के अंतिम मानों के समीप हो तो न्यूटन गेगरी पश्च अंतर्वेशन सूत्र काम में लेते हैं। अक्ष के मध्य के किसी मान के संगत संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करना हो
तो केंद्रीय अंतर्वेशन सूत्र काम में लेते हैं। और यदि अक्ष के मान असमान अंतराल के हों, असमान अंतराल मतलब अक्ष के मानों के मध्य जो अंतराल है वो असमान हो, तो अपन विभाजित अंतर सूत्र या लाग्रांज सूत्र काम में लेते हैं। मैंने लिखा भी है, संख्यात्मक अवकलन की समस्याओं को हल करने के लिए उचित अंतर्वेशन सूत्र का चयन उसी प्रकार करेंगे जैसा कि पहले अंतर्वेशन के प्रश्नों के हल करने में किया। और अंतर्वेशन सूत्र के अलावा हम संकारक विधि का व्यंजक ज्ञात करने की विधि, संकारक विधि द्वारा व्यंजक ज्ञात करने की विधि का भी अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन अंतर्वेशन सूत्रों से संख्यात्मक अवकलन ज्ञात करने से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। इसे समझने के लिए अंतर्वेशन सूत्र अपन एक पे विचार करते हैं कि न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र से अपन बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे और इसके द्वारा अवकलन संख्यात्मक अवकलन कैसे करेंगे। तो न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र लिख लेते हैं। y = y0 प्लस u डेल y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस u इंटू u माइनस 1 इंटू u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब y0 प्लस डैश डैश डैश, जहाँ u = x माइनस x0 अपॉन h। तो dy अपॉन dx क्या होगा भाई, क्योंकि y सीधा अक्ष का फलन नहीं है और u किसका फलन है, x का फलन है। तो dy अपॉन dx को अपन लिखेंगे dy अपॉन du और du अपॉन dx। तो dy अपॉन dx का मान क्या होगा, 1 अपॉन h। क्यों भाई, क्योंकि du अपॉन dx क्या है, उसका मान होगा 1/h। तो du अपॉन dx का मान रख दिया 1/h dy अपॉन du। अब y का u के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो अब dy अपॉन dx का मान क्या होगा, 1/h कोष्टक में तो अपन इसका न्यूटन गेगरी अगर अंतर्वेशन सूत्र का u के सापेक्ष अवकलन करें तो अपने को मिलेगा डेल y0 प्लस 2u माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर y0 प्लस 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल क्यू y0 प्लस डैश डैश डैश। इसी प्रकार डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू अपन क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। और डी बाई डी एक्स को अपन ने लिख दिया डी अपॉन डी यू, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स भी अक्ष का सीधा फलन नहीं है और डी वाई अपॉन डी एक्स यू का फलन है और यू अक्ष का फलन है। तो अपन इसको क्या लिख देंगे, डी अपॉन डी यू डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, या 1 अपॉन एच डी बाई डी यू डी वाई अपॉन डी यू। तो अपने को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन एच स्क्वायर कोष्टक में डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस यू माइनस 1 डेल क्यू वाई जीरो प्लस डेल क्यू। तो इस प्रकार अपन अवकलज ज्ञात कर लेते हैं। अब क्वेश्चन सोल्व कैसे करेंगे, ये इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करके समझ लेते हैं। प्रश्न है, निम्न सारणी से x इजकल टू 1.1 पर डी वाई अपॉन डी एक्स और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स करे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के मान ज्ञात करो। x का मान दे रखा है 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.00 और इसके संगत y के मान 0, 0.1280, 0.5440, 1.2960, 2.4320 और 4.00। तो हल इसके करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले अंतर्वेशन सारणी तैयार करते हैं। ये तो सब में करनी है। तो x के नीचे x के मान लिख दिए, y के नीचे y के मान लिख दिए, डेल y का मान निकाल लिया। तो डेल y तो x का मान 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 लिख दिया। y का मान 0.00, 0.1280, 0.5440, 1.2960, 2.4320, 4.00। डेल y का मान 0.1280, 0.4160, 0.7520, 1.1360, 1.5680। डेल स्क्वायर y का मान 0.2880,
0.3360, 0.3840, 0.4320। डेल क्यूब वाई का मान 0.0480, 0.0480 और डेल 4y का मान 00। अब इसमें ये देखना, अब देखो कौन सा सूत्र काम ले इसमें। ये सबसे पहले देखो कि समान अंतराल पे है, समान अंतराल पे है और 1 मतलब अक्ष के प्रारंभिक मानों के बीच में या प्रारंभिक मानों के समीप अक्ष का मान दिया हुआ है 1.1। तो अपन न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र काम में लेंगे। तो न्यूटन गेगरी अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या है भाई? एफ ए प्लस एक्स एच इज इक्वल टू एफ ए एक्स C1 डेल एफ ए प्लस एक्स C2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एक्स C3 डेल क्यूब एफ ए। या इसे अपन एक्स C1 एक्स C2 को खोल के लिखें तो एफ ए प्लस एक्स एच इज इक्वल टू एफ ए प्लस एक्स डेल एफ ए प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन 6 डेल क्यूब एफ ए प्लस डैश डैश डैश। इसे नंबर 1 दे देते हैं। इसे नंबर क्या दे देते हैं? 1 दे देते हैं। अब 1 के दोनों पक्षों को अक्ष के सापेक्ष 2 बार अवकलित करते हैं। तो इसको ऐप को करें तो ऐप का अवकलित को ऐप डैश लिख देते हैं। तो और a प्लस एक्स एच को करें तो एच आएगा। तो इसे अवकलित करें तो अपने को मिलेगा एच एफ डैश ए प्लस एक्स एच इज इक्वल टू डेल एफ ए प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2 डेल स्क्वायर एफ ए प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2 अपॉन 6 डेल क्यूब एफ ए प्लस डैश 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 तथा एच स्क्वायर एफ डबल डैश ए प्लस एक्स एच इज इक्वल टू डेल स्क्वायर एफ ए प्लस एक्स माइनस 1 डेल क्यूब एफ ए प्लस डैश डैश डैश। अब देखो 1.1 किसका मान है? a प्लस एक्स एच का मान है। तो इससे अपने को x का मान प्राप्त हो जाएगा। a इजकल टू 1, h इजकल टू 0.2। तो 1 प्लस एक्स इंटू 0.2 इज इक्वल टू 1.1 देन x इजकल टू 1/2। तो ये सारे मान ऊपर समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 में रखते हैं। तो उससे अपने को क्या मिल जाएगा? 0.2 एफ डैश 1.1 इजकल टू 0.1280 प्लस 0 प्लस 1/6 कोष्टक में 3 इंटू 1/4 माइनस 6 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 0.0480 प्लस 0। तो इसका मान हो जाएगा एफ डैश 1.1 का मान आ जाएगा 0.630। और दूसरा 0.2 का होल स्क्वायर एफ डैश 1.1 इजिकल टू 0.2880 प्लस कोष्टक में 1/2 माइनस 1 इंटू 0.0480 प्लस 0 और इसका मान हो जाएगा 0.264। इससे अपने को एफ डैश 1.1 मिल जाएगा 6.60। ये अपने ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो ये अपने को बस इसमें विशेष ध्यान यही रखना है कि अंतर्वेशन सूत्र का चयन करने में सावधानी बरतनी है। अंतर्वेशन सूत्र का चयन बिल्कुल सिंपल है, जो आपको मैंने 2 बार बता दिया। इस क्वेश्चन में भी है, आप आराम से करो और आगे कल करते हैं। धन्यवाद।